सुर सिंगार संसद के स्वामी हरिदास समारोह में आप सभी का स्वागत है। और ये आयोजन नानावटी परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स फोरम के संयुक्त तत्वाधान में है। अगर हम ये कहें, इसके लिए आधार, इसके लिए ज़मीन, इसके लिए पूरी व्यवस्था जिन्होंने की है, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। नानावटी परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट फोरम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का भी हमें सहयोग मिला है, और ऐसे सहयोग के बिना ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत के कार्यक्रम और विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों का आयोजन बड़ा कठिन होता है। इन सब के साथ मुंबई जैसे व्यस्त नगरी में समय निकालकर, समय चुराकर, समय को धकेल कर आप अपने घरों से रास्ते की सारी अड़चनों को दूर करके ट्रैफिक की समस्याओं से जूझते हुए आप यहाँ पधारे हैं। आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। समय बड़ा मूल्यवान है। समय शब्दों के बजाय संगीत से भरा जाए, और जो हमारी प्राथमिक परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए हम आरंभ करना चाहेंगे। हमारे आदरणीय सचिन भाई नानावटी जी सामने बैठे हैं। मैं निवेदन करता हूँ यहाँ आए। डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी कृपया यहाँ आए। डॉक्टर अमरीश सिन्हा जी की 15 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। वी नरहरि जी मेरे छोटे भाई हैं। ये बार बार इनकार करते हैं कि सामने हम नहीं आना चाहते हैं। तबले के बहुत बड़े विद्वान हैं और संगीत के पारखी हैं, संगीत के बहुत बड़े आयोजक हैं। पूरे भारतवर्ष में संगीत का आयोजन करके आम जनमानस तक शास्त्रीय संगीत पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो मैं पंडित सलील भट्ट जी से निवेदन करता हूं, यहाँ दीप प्रज्वलन के लिए आए। सलील जी आ जाइए। भाई ओम प्रकाश सिंह जी बैठे हुए, मैं निवेदन करूंगा आ जाए यहाँ पर दीप प्रज्वलन के लिए। ओम प्रकाश सिंह जी बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका धर्मयुग साप्ताहिक के संपादक मंडल में थे और कई देश के कई बड़े पत्रों में जनसत्ता और हिंदुस्तान के संपादक रहे हुए हैं। आज हमारे आयोजन की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि दीप प्रज्वलित करें। सलील भट्ट जी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पराग जी का निवेदन है, आप एक साथ यहाँ खड़े हो जाएं ताकि अपने कैमरे में आप सभी को कैद कर लें। ये हमारे स्मृतियों में रहेगा कि आज के इस दिवस पर आप सभी ने दीप प्रज्वलित किया है। मित्रों, संगीत विद्वानों का स्वयं परिचय है, लेकिन शब्दों की भूमिका मुझे निभानी है, सो मैं इसका निर्वहन कर रहा हूँ। मित्रों, मोहन वीणा के सर्जक और ग्रैमी अवार्ड के अर्जक महान संगीतज्ञ पंडित विश्व मोहन भट्ट अपने विलक्षण संगीत से पूरी दुनिया को चमत्कृत कर रहे हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट की उंगलियों का स्पर्श जब मोहन वीणा से होता है तो हम एक अलग अनुभूति से गुजरते हैं। ऐसा कि जैसे कोई कविता कह रहा हो, ऐसा कि पूरी कहानी सुना रहे हो। ये वादन नहीं होता, जैसे उंगलियां गा रही होती हैं। आपने पश्चिमी हवाइन गिटार में सितार, सरोद और वीणा की तकनीक का इतना सुंदर
समायोजन कर इसे भारतीय स्वरूप में ढाल दिया तो इसने दुनिया के संगीत प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया और इसका नामकरण हुआ मोहन वीणा। पंडित भट्ट के वादन शैली की विशेषता है मोहन वीणा पर इनका तंत्रकारी अंग और गायकी अंग मिलकर बड़ा ही प्रभावशाली हो जाता है। आपने संगीत की आरंभिक शिक्षा अपने बड़े भाई पंडित शशि मोहन भट्ट से ग्रहण की। इसके पश्चात भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के शिष्य बनकर अपने संगीत जीवन को निखारा। अनेक देशों में यूएसए, यूएसएसआर, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, मुझे लगता है 83 से अधिक देशों में। पंडित जी कितना हो गया? 83 से आगे अच्छा, अब गिनना बंद कर दिया है। 83 से अधिक देशों में इस भारतीय संगीत को प्रसारित किया, वहाँ प्रस्तुतियों से विदेशियों को आकृष्ट किया है। अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1994 में ग्रैमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, स्टार ऑफ इंडिया, राजस्थान रत्न, मारवाड़ संगीत रत्न, जयपुर घराने का अवार्ड, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, पद्म भूषण और ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड। मोहन वीणा के इन्वेंशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग ने म्यूजिकल साइंटिस्ट अवार्ड से आपको सम्मानित किया। मित्रों, मैं 2-3 लाइन और कहना चाहूँगा। जो प्रेस नोट हैं बड़ा महत्वपूर्ण होता है। भाई ओम प्रकाश सिंह जी बैठे हुए हैं पत्रकार, तो प्रेस कितना बढ़िया कमेंट करता है। एक कमेंट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सप्रेसिव स्लाइड प्लेयर ऑफ द प्लैनेट। ये प्रेस का कमेंट है। वर्ल्ड म्यूजिक हीरो, दुनिया का संगीत सितारा, बोस्टन ग्लोब ने लिखा है मोस्ट अपीलिंग म्यूजिशियन ऑफ द अर्थ। इस धरती के सबसे प्रभावशाली संगीतज्ञ। ये पुरस्कार होता है जो सुनते हैं, जिनके हृदयों पर ये संगीत अंकित हो जाता है, उनकी ओर से ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं। आपके साथ मंच पर हैं सात्विक वीणा के सर्जक, भट्ट संगीत वंश की 10वीं पीढ़ी के कलाकार पंडित विश्व मोहन भट्ट के पुत्र और शिष्य पंडित सलिल भट्ट। जर्मनी की संसद में प्रस्तुति करने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं। ग्लोबल म्यूजिशियन अवार्ड की उपाधि से विभूषित किए गए। महाराणा मेवाड़ सम्मान, राजस्थान श्री पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हुए। इनकी शैली तंत्रकारी और गायन शैली का अनूठा संगम है। सात्विक वीणा मतलब शांति का वाद्य यंत्र। आज भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे वाद्यों की आवश्यकता है और ऐसे कलाकारों की जो पूरे विश्व में शांति का संदेश दे और अपने संगीत से लोगों के मन में शांति को जन्म दे, क्योंकि इसका सर्वथा अभाव हो गया है, शांति विलोप हो गई है। तबले पर हिमांशु महंत, पंडित बालकृष्ण महंत और पंडित किशन महाराज जी के शिष्य हैं। बहुत गुणी तबला वादक हैं और मैं चाहता हूँ इन्हीं तालियों को थोड़ा और एक्सटेंशन में ले जाइए। इतनी बड़ी तालियाँ कि इतने बड़े कलाकार विद्वान के चरणों तक पहुँच जाए और हम आपसे कहें कि आरंभ करें तो अच्छा है। आपका संगीत बहुत